नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रश्न पढ़ाया जाएगा वह सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तक पढ़ा दिए। आज 51 से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। इसके पहले वाला वीडियो के जो टॉपर थे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और देखिए यहाँ पे करा है बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा के लिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको 30 रुपए दिया जाएगा। ठीक, कल का टॉपर के थे, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीनशॉट। इनके पास पेमेंट भेज दिए थे, यह भी देख लीजिए और इनसे भी सुन लीजिए क्या बोलना चाहते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं मोतिहारी जिला से बिलोंग करता हूं। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर टेस्ट हुआ है जिसका विजेता मैं हूं, जिसके लिए सर ने मुझे 30 रुपए का इनाम दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे। आज के टॉपर आप होइएगा तो इसी प्रकार से बोल के भेजिएगा तो आपको दिखाया जाएगा कल के वीडियो में। ठीक, और बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि आप हर हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सब है। ठीक, चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। चलिए 51 प्रश्न की बात करते हैं। अब सोचिएगा 51 प्रश्न काहे पढ़ा रहे थे। 1 से 50 ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 से 50 तक पढ़ा चुके थे। आज का वीडियो में 51 से 100 तक इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसमें लास्ट में एगो प्रश्न पूछेंगे जो कि आपको 30 रुपए दिया जाएगा। सबसे पहले कमेंट कीजिएगा तो ठीक। इसलिए चलिए सीधे हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि मुनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो साथियों यह प्रश्न लिया गया है सिपाही की मां पाठ के लेखक से। सिपाही की मां पाठ से यानी कि सिपाही की मां पाठ के लेखक जो थे वो मोहन राकेश जी थे, उन्हीं के चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है। और यह प्रश्न पूछे रहा है कि मुनी जो थी ना वह डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी। तो चिट्ठी के लिए जाती थी। क्यों जाती थी? चिट्ठी के लिए जाती थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और मुनि जो थी ना वो चिट्ठी के किस दिन भविष्यवाणी करती थी। तो मंगलवार को करती थी भविष्यवाणी। आप यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न की, जो कि 52 नंबर प्रश्न करा है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। यानी कि भगत सिंह जो थे ना उनका इसमें से कौन सी रचना है। बढ़िया से पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति जो है, तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जो थे ना वह जयप्रकाश नारायण जी थे। और एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक जो है और वो सादा नीरज जो है ना वह जगदीश चंद्र माथुर जी इस पाठ के लेखक थे। और उसने कहा था पाठ के लेखक जो थे वह चंद्रा शर्मा गुलेरी जी थे। और यहाँ पे पूछे रहे भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो भगत सिंह की रचना कौन है साथियों? एक लेख और एक पत्र है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक के है, तो आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण जी है। एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के है तो भगत सिंह है। वो सादा नीरज पाठ के लेखक के है जगदीश चंद्र माथुर जी है। और उसने कहा था पाठ के क्या चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है। जितना भी प्रश्न बताएंगे उसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न की, जो कि करा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो साथियों आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो थे ना वह 5 भागों में विभक्त था। कितना भागों में विभक्त था? 5 भागों में। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न करा है कि चंद्रा शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो साथियों आप याद रखिएगा चंद्रा शर्मा गुलेरी जी जो है ना वह द्विवेदी युग के कहानीकार है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथ में आप याद रखिएगा भारतेंदु युग के कहानीकार जो है ना वह बालकृष्ण भट्ट जी है। भारतेंदु युग के कहानीकार के बालकृष्ण भट्ट जी के, द्विवेदी युग के कहानीकार के चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न करा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। यानी कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो कर्म प्रधान की है। देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है? कर्म प्रधान, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न की, जो कि 56 नंबर प्रश्न करा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहे थे। तो लाहना सिंह को कहे थे। किसको कहे थे साथियों? लाहना सिंह को कहे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न करा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है।
निबंध है, नहीं भाषण है। संपूर्ण क्रांति जो है ना वह भाषण है, जो कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक के थे तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह पटना में 5 जून 1974 को भाषण दिए थे, तब भाषण हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 58वां प्रश्न करा है, संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार के है, तो अभी ने बताया जयप्रकाश नारायण जी है, कहाँ दिया है तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जनता किस नाम से याद करती है, तो समाज नायक के, देश नायक के, नहीं लोकनायक के नाम से याद करती है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न को, जो कि करे जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था साथियों, 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था। किनका, जयप्रकाश नारायण जी का। आइए 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी जो थे ना उनका याद रखिएगा प्रभावती देवी नाम था। क्या नाम था, प्रभावती देवी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न को, जो कि कर है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, यानी कि यहाँ पे पूछा रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी तो 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, 1998 में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को, जो कि 63 नंबर प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो बाउल नाम था। आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन में नाम क्या था, बाउल। आप कहेंगे सर बचपन में दूसरे नाम होगा, आप कहीं मम्मी से पूछिएगा बचपन में कहीं मामी मामा रख दिए होंगे कुछ नाम, कुछ नानी रख दी होगी और कुछ दादी रख दी होगी। इस तरह बचपन में बहुत नाम रहता है। अभी आपका आधार कार्ड में कुछ नाम होगा, वही नाम से आप पढ़ रहे होंगे या और कोई जान रहे होंगे। अभी भी किसी किसी का 2-3 नाम जरूर होगा। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो नई पीढ़ी के, नई नेताओं के, नई पीढ़ी के हाथ में है, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप थोड़ा स्लो बोलेंगे, ठीक, कहीं भूख लग गया है, खाना नहीं खाया अभी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अब कोई कहेगा सर अभी नहीं खाना खाइएगा, 7 बजे से पहले ही, नहीं, सुबह से एक बार नहीं खाना खाया, एक बार सुबह में खाए थे इसलिए। ठीक, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो 1974 में शुरुआत हुआ था, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न को, जो कि कर है संपूर्ण क्रांति यानी जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। किस मित्र के साथ रुके थे साथियों, ईश्वर अय्यर के, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कस के भूख लग गया है, पेट भी दर्द कर रहा है, चलिए पहले पढ़ा देते हैं, फास्ट में थोड़ा पढ़ा देते हैं, क्योंकि सब प्रश्न पढ़ा दिए थे, रिवाइज करा रहे हैं। ठीक, फास्ट में थोड़ा पढ़ा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तब मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया था। किससे, मैग्सेसे पुरस्कार से। ठीक, बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति पार्टी में दिया गया भाषण किसका है। ऑप्शन ए करा है जयप्रकाश नारायण जी का, तो इन्हीं का हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ में आप याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर जी किस पाठ के लेखक थे, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक थे, और भगत सिंह जो थे वह एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक थे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का हर्षदयाल नाम था। क्या नाम था साथियों, हर्षदयाल। 70 नंबर प्रश्न करा है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे। साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए या उपन्यासकार के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप याद रखिएगा साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है। तो साथियों आप याद रखिएगा उर्वशी जो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किनका हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट में प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न करा है माटी की मूर्ति रचना किसकी है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। किनका हो जाएगा साथियों, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माटी की मूर्ति रचना किनका है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक, 73 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो 1974 में किए थे। यहाँ पे कह रहा है
कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1952 में। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न करा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को। किनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक, चलिए 76 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए कल का जो वीडियो आएगा ना वो आप लोग नहीं छोड़िएगा। गद्य खंड जो हम पढ़ा दिए थे, गद्य खंड में कितना ऑब्जेक्ट चैप्टर था? 13 था। ठीक, काव्य खंड में भी आप लोग का 13 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। इसी का कल एक चैप्टर जो है ना उससे एक से शुरू करेंगे। ठीक, और प्रतिपूर्ति आप लोग को पढ़ाएंगे। 3 गो चैप्टर है, तो पहले काव्य खंड आप लोग को सुधा देंगे। यानी काव्य खंड 1 नंबर जो चैप्टर है ना वह कड़बक है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। जायसी जी के बारे में बहुत सबसे इंपोर्टेंट यही चैप्टर है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। कल शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा। यह प्रश्न करा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। के थे साथियों? अब्दुल गफूर थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 77 नंबर प्रश्न की, जो कि करा जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया था, तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आज थोड़ा फास्ट चल रहा है। चलिए, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर रहमान नाम था। क्या था साथियों? डॉक्टर रहमान, जो कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। चलिए 79 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो बिलिंगवर्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। किस में हुआ था साथियों? बिलिंगवर्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक क्या थे साथियों? सदानंद जी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक क्या थे? सदानंद जी थे। 81 नंबर प्रश्न करा है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहे थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर कहा जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल है। कौन हो जाएगा साथियों? मैला आंचल हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 83 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करा जयप्रकाश नारायण ने ISSB की परीक्षा कहाँ से पास किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना वह बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। कहाँ से पास किए थे साथियों? बिहार विद्यापीठ से। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? बिहार विद्यापीठ से। 84 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न करा जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे। के? तो जयप्रकाश जी। ठीक, 85 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आप लोग कमेंट कीजिए। पानी पी लेते हैं, इतना ही पानी बचा हुआ है। प्रश्न का पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। किसने दिए थे साथियों? जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। 86 नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया रहता, तो आप याद रखिएगा दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। किनके मुंह से सुने थे साथियों? दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। माथा दर्द कर रहा है, प्लस में पेट दर्द कर रहा है, बहुत हार्ड भूख लग गया। चलिए 87 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो अर्धनारीश्वर जो है ना वह निबंध है। देखिए तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फास्ट में पढ़ा देते हैं, अब ज्यादा प्रश्न नहीं है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक के है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नामवर सिंह जो है प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। आप साथ में प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न करा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में। जो कि करा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या हो जाएगा साथियों? ललित निबंध हो जाएगा। ठीक,
आइए 91 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तब भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इसलिए राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग के थे? चंद्रशर्मा गुलेरी जी थे, जो कि उसने कहा था पाठ के लेखक थे, वह द्विवेदी युग के थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अवाक होकर अपने से बातचीत करना हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। के आधुनिक काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जी। आइए ना 94 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आइए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी जो है ना वह संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। मोहन राकेश जी जो है ना वह सिपाही की मां पाठ के लेखक है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह है। 7वें प्रश्न को याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न करा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप का किए थे। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न करा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 97 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 आजान एक सुजान जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। प्रश्न आएगा तो ध्यान से पर कमेंट कर दीजिएगा लोग। ठीक, तैयारी रहिएगा लोग। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नांदी पाठ कहते हैं। अभिनय से इस तरह भगा के रखिए लोग, आगे रहिएगा लोग। कमेंट अब करना छोड़ दीजिए। एक लास्ट में यहाँ पे फोटो लगा रहेगा, उसका सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, ना तो मालूम चलेगा ये सब कमेंट करने के चक्कर में छूट जाएगा। 100 के बाद वो प्रश्न आ जाएगा। एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। 100 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 23 जून 1844 को। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका कमेंट कीजिए लोग। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। बहुत मतलब दूसरे मन था फिर भी पढ़ाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर कल शाम 7 बजे जुड़िएगा, उसमें करबक चलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, और उस चैप्टर से जो पढ़ाएंगे उसी में एग्जाम में आएगा, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। हम 29 गो चैप्टर है ना, 29 गो चैप्टर को पढ़ा देंगे, आप एग्जाम में जाइएगा तो उस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे डेली शाम 7 बजे ज्वाइन कीजिए और तब एग्जाम देने जाइएगा, तब देखिएगा आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ाएं उसके लिए सॉरी। फिर मिलते कल शाम 7 बजे।